प्रत्याशी आदरणीय श्री परमेश्वर लाल साहिब जी के समर्थन में इब्राहिमपुर के अंदर प्रधान जी ने इस जनसभा का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये जनसभा आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की जीत को और अधिक बड़ा करने का काम करेगा, ऐसा मुझे इस जनसभा के माध्यम से आए हुए सम्मानित लोगों के जरिए और जो मंच पर लोग बैठे हैं इनको देख करके यकीन है कि इस बार आप संभल के लाल परमेश्वर लाल जी को जिताने का काम करेंगे। मंच पर मौजूद भाजपा संसदीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई नसीम खान जी, उर्दू एकेडमी के सदस्य भाई जहीर आलम जी, साथ ही साथ भाजपा संसदीय मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आतिफ कमाल पाशा, मोहम्मद रफी और मीडिया का काम देख रहे भाजपा संसदीय मोर्चा प्रदेश का शाह आलम जी, हारून भाई, एमआर हसन और गांव के बहुत लोकप्रिय, सम्मानित और लगन से काम करने वाले, आज के इस सभा को सजाने वाले गांव के प्रधान बड़े भाई, आपका शुक्रिया। साजिद भाई ने कल जब यहां पर आने की बात हुई तो इतने कम टाइम के अंदर आप इतना अच्छा, इतना व्यवस्थित कार्यक्रम कराएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में है। और ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं की है, ये तय की है भारत के लोगों ने, भारत के 140 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार को लाना है। और जब 140 करोड़ की बात होती है तो मेरे मुसलमान भाई, मेरे अल्पसंख्यक भाई, मेरे तमाम जिम्मेदार साथी इसमें खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आप सबको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपका क्षेत्र संभल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक खास पहचान रखता है, लेकिन इसकी पहचान अब धूमिल होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि मैं यहां लगभग 10 दिन से प्रवास कर रहा हूं, आप लोगों के बीच घूम रहा हूं। यहां अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बस अड्डा नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। इसकी जब मैंने पता किया क्यों नहीं है तो पता ये चला कि इन सब मुद्दों के लिए मेरे मुसलमान भाइयों ने वोट दिया ही नहीं था। भाई, आपकी डिमांड ही नहीं थी कि यहां बस अड्डा हो, आपकी डिमांड ही नहीं थी कि यहां रेलवे स्टेशन हो, आपकी डिमांड नहीं थी कि यहां अच्छे हॉस्पिटल्स हो, आपकी कोई मांग नहीं थी जिन लोगों को आप चुन रहे थे, सांसद विधायक बना रहे थे कि यहां का विकास हो। आप तो कौम के लोगों को चुन रहे थे और कौम के लोग बिरयानी और कौरमी पे जिंदा थे। आपने कौम के नाम पर वोट दिया और कौम का विधायक और सांसद आपको मिला, लेकिन उन्होंने तो बनने के बाद कौम के लोगों का कोई भला नहीं किया, कौम के लोगों का कोई काम उन लोगों ने नहीं किया। और अब तो नई बात चली है कि विरासत बचानी है। भाई, विरासत हो तो बचानी है ना। विरासत में क्या है? केवल संभल के कबाब। विरासत में क्या है? हलीम बिरयानी।
विरासत में क्या है? आपको कौम के नाम पर सड़कों पर बिठा देना, मुकदमे करवा देना और कौम के नाम पर आप अंदर घुस जाना, उसके बाद ना फोन उठाना ना आपकी पैरोकारी करना। और जब आप किसी काम के लिए जाए तो केवल सुपरहिट बहाना कि सरकार मोदी जी और योगी जी की है, हमारी कोई नहीं सुनता। एकदम सटीक रटा रटाया बहाना कि भाई थानेदार हमारी नहीं सुनता, एसओ हमारी नहीं सुनता, बिजली वाले हमारी नहीं सुनते, अस्पताल वाले हमारी नहीं सुनते, हमारे कहने से काम नहीं होते। चलिए ठीक है, नहीं होते, लेकिन आप लोग को 25 सालों तक सांसद बनाने के बाद इस बात को समझिए कि सांसद इस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी होता है। आप कमजोर रीढ़ की हड्डी चुनते आ रहे थे केवल कौम के नाम। कब तक चलेगा? आप अपने बच्चों की पढ़ाई की बात कीजिए, आप गरीब के मकान की बात कीजिए, आप इलाज की बात कीजिए, लेकिन नहीं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव से पहले एक काम और होने वाला है। जो विरासत बचाने के लिए निकले हैं वो आंसू निकाल करके आपको इमोशनल करने का काम करने वाले हैं कि अब्बा की याद आ रही है, शायद आज अब्बा होते। यही काम होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। न किसी मुद्दे पर वोट मांगनी है, न किसी काम के लिए वोट मांगनी है। वोट केवल अब्बा के नाम पर मांगी जाएगी। मरहूम अब्बा जब सांसद थे, उनके सांसद निधि के 15 करोड़ रुपए वापस चले गए। उनके मरने के बाद वो इस गांव के अंदर एक अस्पताल बना सकते थे, बस अड्डा बनवा सकते थे, कोई सड़क बनवा सकते थे, स्कूल बनवा सकते थे, कोई काम करा सकते थे, लेकिन नहीं, कौम के लोगों ने इनसे मांगा ही नहीं था। उनके मरने के बाद जब वो पैसा वापस गया है तो तमाम लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि हमें विकास कराने वाला, हमें सबके साथ चलने वाला, सबका सांसद चाहिए, कौम का सांसद नहीं चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2 लाख गरीब बेटियों का निकाह करने का काम योगी जी ने किया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन देने का काम योगी जी और मोदी जी करते आ रहे हैं, अगले 5 साल भी करेंगे। गरीब लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के जरिए मुफ्त इलाज कराने का काम योगी जी और मोदी जी करते आ रहे हैं। सबके घर बिजली का कनेक्शन पहुंच रहा है, सबके घर राशन पहुंच रहा है, सबके घर पानी पहुंच रहा है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रही है, एम्स बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, रैपिड ट्रेन आ रही है, तमाम देश के अंदर विकास हो रहा है। लेकिन संभल के लोग आज भी वहीं पर अटके थे जहां 25 साल पहले थे। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं इस सभा के अंदर लगभग 50% लोग, आधे लोग 70 साल से ऊपर के हैं। मोदी जी ने वादा किया है जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका इलाज बिना आयुष्मान कार्ड के, केवल एज के आधार पर, उम्र के आधार पर किसी भी अस्पताल के अंदर करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और परमेश्वर लाल सैनी को सांसद बनाने के लिए अपनी बुजुर्गी के नाते, अपनी इस जो उम्र के नाते लंबा अनुभव आपने लिया है, लंबी सरकारों को आपने देखा है, मोदी जी को चुनिए, मोदी जी के साथ चलिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल मेरी बातों पर यकीन कर लीजिए।
मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से वोट दे दीजिए, लेकिन जो मोदी और योगी सरकार ने काम किए हैं पहले उनको पता कीजिए और पता चल जाए ना फिर वोट कीजिए। आप बहुत सारे लोग हज के लिए गए होंगे, हज का कोटा बढ़ाने का काम भी मोदी जी ने डबल कर दिया, 10 साल के अंदर डबल। हज के साथ साथ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप 5.5 करोड़ दी है, जबकि कांग्रेस की 60-65 सालों में 5 करोड़ स्कॉलरशिप मिली। उससे ज्यादा स्कॉलरशिप मोदी जी ने 10 साल के अंदर दी। आईएएस जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार भी 51 आईएएस अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, मुसलमान बच्चे बनकर के आए हैं, और एक आईएएस कई सांसदों पर भारी होता है, क्योंकि वो कौम की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करता है, हौसला बदलने का काम करता है, वो मिजाज बदल देता है पूरे खानदान का। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर काम करती ना, तो आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर नहीं होती। ये मेरी बहनें बैठी है, मुझे जिक्र करना जरूरी बन जाता है कि 3 तलाक एक ऐसा कानून, जिस कानून को किसी भी सरकार ने छूने का काम नहीं करा, मोदी जी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आए। और कानून क्या? वो कानून जो बिल्कुल इस्लामिक रवायतों के इस्लाम के हिसाब से था, उसी कानून को कानून बनाने का काम करा। क्योंकि जब किसी की बहन को, बेटी को तलाक होता है ना, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर मेरी माँ और बहनों के लिए किसी ने फिक्र करने का, कानून लाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। समझने की जरूरत है कि तमाम इस्लामिक देश 19 मुल्कों के सबसे बड़े अवार्ड उन्होंने मोदी जी को देने का काम, अपने देश के सबसे बड़े अवार्ड देने का काम किया है। और मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। तमाम मुल्कों के अंदर मोदी जी की चर्चा होती है, मोदी जी का सम्मान होता है, लेकिन हम अब भी बहकाए में आकर के, भटकाने में आके वोट देने का काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए तो दोनों हाथ मिलाने पड़ेंगे। हिंदू और मुसलमान जब साथ चलेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। आप कौम के नाम पर, आप मजहब के नाम पर, आप जाति के नाम पर अगर वोट देंगे तो उसी तरह का विकास होगा, उसी तरह का काम होगा। क्योंकि सांसद किसी जाति का नहीं होता है, सांसद लोकसभा का होता है, और उन्होंने इस लोकसभा को सांसद बनकर के पीछे करने का काम किया है, आगे नहीं किया। और मुझे यकीन है कि परमेश्वर लाल सैनी जब सांसद आप बना दोगे उनको, इस बार इंशाल्लाह सांसद बन भी रहे, जब आप उनको सांसद बना दोगे तो मंत्री बनाने का काम मोदी जी करेंगे। और मंत्री कितना काम कर सकता है कि लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख देता है। देखिए, आज आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, राहुल गांधी को कोई नहीं मानता प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मोदी जी को सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो अपने क्षेत्र का सांसद भी मोदी और योगी की गारंटी के साथ आप जोड़ दीजिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका, रामपुर से सटा हुआ, मुरादाबाद से सटा हुआ, इधर गुन्नौर से सटा हुआ, कई जिलों से इसकी सीमा लगती है। लेकिन दोस्तों, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको मोदी जी पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब आप मोदी जी पर विश्वास करेंगे तो उस विश्वास के बदले
जहां विकास की गंगा बहने वाली है, गंगा। साबित कीजिएगा कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई। एक बार दोनों हाथ उठा करके नारा लगाएंगे कि न दूरी है न खाई है, न दूरी है न खाई है, न दूरी है न खाई है। विश्वास करो तुम मोदी पर, पहला युग के निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है, बस एक बार ही आता है। मैं ये कह करके अपनी बात से विदा लेता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।